थी, बता ये दुनिया कमाई कहाँ से थी और खर्च कहाँ किया था, खड़ा हो जा। बड़े बड़े खड़े हो जाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा तो दुआ किया कर, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। आयशा आम औरत नहीं, जो नबी के घर में रही, बीवी बन के रही, कितने मुकद्दरों वाली माई जो हुजूर के कपड़े धोती होगी, कितने मुकद्दरों वाली माई जिसके हाथ की रोटी पकी हुजूर खाते होंगे, कितने मुकद्दरों वाली माई जिसको हुजूर रोजाना पूछते होंगे तेरा हाल कैसा है, कितने मुकद्दरों वाली माई जिसे हुजूर पूछते होंगे तुझे कोई चीज़ चाहिए तो नहीं, कितने मुकद्दरों वाली माई जिसका हुजूर इंतज़ार करते होंगे, हुजूर का वो इंतज़ार करती हो, उसके नसीबे के क्या कहने, रोटी खाते खाते टुकड़ा छोड़ के उसके मुंह में देते होंगे, उससे टुकड़ा लेके अपने मुंह में लेते होंगे, फिर पानी मंगवा कर पी कर किनारा देखते होंगे कि आयशा तूने कहाँ पिया, वहीं से पीता हो। वो नबी के उनके जन्नती होने में कोई शक है भाई? कोई थोड़ा बहुत हो, चलो उनसे कह रहे हैं आयशा दुआ मेरे से याद कर ले, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, कि अल्लाह क़यामत के दिन मेरा हिसाब आसान कर देना। कमली वाले हिसाब आसान क्या होगा और सख्त क्या होगा? फरमा आयशा सख्त हिसाब से बचना, मेरे समेत सारे क़यामत के दिन अल्लाह के सामने से गुजरेंगे। अगर किसी को उसने खड़ा कर लिया और ये पूछा कि ये काम क्यों किया था, आयशा कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। हासिबनी हिसाब यसीरा, अल्लाह क़यामत के दिन हिसाब आसान कर देना। अल्लाह के नबी हिसाब आसान क्या होगा कि अल्लाह के जाहो जलाल से, गज़ब गुस्से से थर थर कांपेगा। अल्लाह उसे देख के मुस्कुराने लग जाएगा। नाम अमाल का रजिस्टर पास पड़ा होगा, अल्लाह कहेंगे जा मैं तेरा नाम अमाल का रजिस्टर खोलता ही नहीं, जा मैंने तुझे ऐसे ही माफ़ कर दिया है। बस अल्लाह करे उस खाते में हमारा नाम आ जाए, वरना मामला बड़ा गड़बड़ है। हमारा खाता भाई क्लोज होता जा रहा है क्योंकि मौत करीब है, लेकिन इस खाते में है कुछ नहीं, खाली ढोल है मेरे भाई। और जब ये ढोल फटेगा ना भाई तो सब ने कहना टाइम हो गया, कदों जनाजा चुकना है, टाइम हो गया, कदों जनाजा चुकना है, टाइम हो गया, कदों चुकना है। और कई इतने जल्दबाज होंगे जनाजा पढ़ के ही आ जाएंगे, कब्रिस्तान भी आखिरी अलविदा कहने भी नहीं आएंगे। यार जनाजा तो पढ़ ले और की करना है, जनाजा तो पढ़ ले और की करना है। तो इतनी बेवफा दुनिया के पीछे लग के अल्लाह उसके रसूल को ही छोड़ बैठे। मेरी इतनी सी बात से मिंबर पर बैठ के कहूँ या मस्जिद की सफ में कहूँ, एक आदमी अल्लाह उसके रसूल से दूर हो गया तो मैं तो कब्र में फंस गया। खुदा के लिए जो जिस हालत में है उसे रहने दो, जिंदगी गुजर गई बुजुर्गों जवानों, नहीं तो कब्र में इतने सारे लोग पड़े हैं, उनसे जाके पूछ लो, वो बताएंगे बाबा या तो पैसा माल दौलत कुछ नहीं देखा जाता, या तो कफन फाड़ के जिस्म देखा जाता है कि नबी के कितने तरीके साथ लेके आया है। यहाँ नहीं देखे जाते पैसे, इत्थे नहीं देखा जाता कि कल कट हो रहा है तो 5000 बंदा कुल खानी ते रोटी खांदा पिया, फरिश्ता मुंह निकाल कर यूं करके देखता है, हाँ भाई यहाँ क्या लेके आया है, नबी की मोहब्बत और खुदा की मोहब्बत लेके आया है। अब अल्लाह करे हमें वो चीज़ मिल जाए जिस चीज़ के लिए अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन कमी है उसके महबूब की मोहब्बत की है। मौलवी साहब ऐ तुसी केड़ी गल्लां शुरू करते ने, मोहब्बत मोहब्बत असी हुजूर दे आशिक के नहीं। मैंने कहा बाबू आशिक तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे ज़रूर हैं, लेकिन जो इश्क तुझे रात को उठाकर मुसल्ले पे नहीं बिठाता, वो इश्क तुझे मैदान माशर में उनकी शफात के झंडे तले कैसे ले जाएगा। जो इश्क तुझे दुकान से मस्जिद में नहीं लेके आता, जो इश्क तुझे पूरे साल में एक मरतबा भी कुरान खोलने नहीं देता, ये इश्क तुझे क़यामत के दिन उसके हाथों से हौज़े कौसर कैसे पिलाएगा। आप भी सोचिए,
मौला अबू बकर ने अहले इलाका के तामुन से उन्वान ही बड़ा प्यारा रखा, मोहब्बत रसूल। सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दुरूद शरीफ का अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल खत्म रबीउल अव्वल के महीने में। हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग गुजरे, डॉक्टर हफीजुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। फरमाने लगे, मैं बिस्तर पे लेटा आराम कर रहा था, ख्वाब में सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की मुझे ज़ियारत नसीब हुई। और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ियारत भी इस तरह हुई कि टेलीफोन की घर में घंटी बजी ख्वाब में, और ख्वाब में मैंने रिसीवर हाथ में पकड़ कर कान से लगाया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटे मुझे पहचानते हो कौन? मैंने कहा नहीं। कहा मैं तेरी माँ आयशा रजी अल्लाह अन्हा। कहने लगे, मैंने अर्ज कर दी, अम्मी जान खैर तो है, क्या बात है? कहा बेटे रोजाना मेरे घर वाले सरताज अंबिया को याद करता है, हमें कभी याद क्यों नहीं करता? मैंने कहा अम्मा जान क्या मतलब है? कहा रोजाना हुजूर पर दुरूद पढ़ता है, हुजूर की आल पे नहीं पढ़ता। अगर तू हमारे पर दुरूद भी पढ़ जाएगा तो तेरा काम बन जाएगा, रोजाना भर के अंदर काली कमली वाले का कलेजा ठंडा हो जाएगा। मैंने कहा अम्मा जान मैं दुरूद तो पढ़ता हूँ। का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता है। बेटे सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ लिया कर, तेरी जुबान हिलेगी, तेरे घर के अंदर तेरे जिक्र में हुजूर की हाल का हिस्सा शामिल हो जाएगा। कहने लगे मेरी आंख खुली, मैं उठ के बैठ गया, मैंने वुजू किया, उसके बाद मैंने यही दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। चंद दिन के बाद उसी तरह ख्वाब में जनाब सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा ख्वाब में आई। फ़ोन की घंटी बजी, रिसीवर उठाया, माँ ने सलाम का जवाब दिया, मुस्कुराने लग गई। का बेटे जो दुरूद पाक तू पढ़ता है फरिश्ता तेरे मुँह से निकाल कर हमारी कब्रों में पहुँचा देता। वहाँ तो नहीं कहा गया कि बैठ के पढ़ना जायज़ नहीं, वहाँ तो नहीं कहा गया कि खड़े होके पढ़ना जायज़ नहीं। और अल्लाह के नबी को याद करो हर हाल में, तुम उठक बैठक के इंतज़ार में हो। वह तो फरमाया गया 24 घंटे अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करो। तुम उठने बैठने का, तुम 8 दिन के बाद खड़े होने का इंतज़ार करते हो। या तो फरमाया साइकिल पर बैठो तब भी हुजूर को याद करो, गाड़ी चलाओ तब भी हुजूर का जिक्र करो, बच्चों को छोड़ने जाओ तब भी हुजूर पर दुरूद शरीफ पढ़ो, घर के अंदर कोई काम काज करो दुरूद शरीफ पढ़ो, सौदा लेने जाओ दुरूद शरीफ पढ़ो, दुकानदार सौदा तोले दुरूद शरीफ पढ़े, गाहक सौदे के पैसे दे दुरूद शरीफ पढ़े, घर के अंदर दुरूद शरीफ का माहौल हो। अल्लाह की कसम जहाँ पूछते हैं आज पाकिस्तान के टेस्ट मैच का क्या बना, जहाँ पूछते हैं आज प्याज कितना महंगा हो गया, जहाँ पूछते हैं बताओ मुल्की हालात कैसे हैं, वह फौरन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कह के वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहकर फौरन कहा कर जरा मेरे से भी दुरूद सुन ले और तू भी दुरूद सुना, तू मैं दुरूद सुनाएंगे। मुझे नहीं पता तेरे घर के अंदर मेरे अजीजों पैसों में ज्यादती आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन इतना जिम्मेदारी से अर्ज करता हूँ दुनिया से जाएगा कफन मिले या ना मिले लेकिन ईमान सीने में जरूर लेके जाएगा। दुरूद पाक का एहतमाम करो, घरों में बरकत आएगी। दुरूद पाक का एहतमाम करो मेरे अजीजों, जिंदगी में खुशहाली आएगी। मेरे अजीजों यहाँ लड़ लड़ के मर गए, खुलो के पढ़ो। जुमे के दिन ही पढ़ना फर्ज है, जुमेरात को क्यों नहीं पढ़ते, बुध के दिन क्यों नहीं पढ़ते, मंगल के दिन क्यों नहीं पढ़ते, पीर शरीफ के दिन, सोमवार शरीफ के दिन क्यों नहीं पढ़ते। मेरे अजीजों तुम 11वीं शरीफ तो कहते हो, सोमवार शरीफ क्यों नहीं कहते। 11वीं शरीफ अब्दुल कादिर जिलानी की 11वीं शरीफ है और सोमवार शरीफ रसूल पाक की दुनिया में आमद का दिन है। रब्बे जुल जलाल की कसम है, मेरा ईमान है जो चीज नबी के साथ आला लग गई अल्लाह ने कयामत की सुबह तक उसे आला बना दिया है।
इलाहुल आलमीन, कहीं मैं अपने कहने में गलत तो नहीं, इनको दलील के तौर पर जरा समझा दे। का अब्दुल अन्नान, फिर तेरे पर मैं तेरी जुबान पे मैं उतारता हूँ, तू इनको बता दे। इनको को बात अबू बकर की नहीं, वो तो बड़ी शानों वाला, हज़रत उमर बड़े मुकद्दरों वाला, बिलाल हबशी भी किसी से कम कोई नहीं। का बात बिलाल की ले लो। मक्के के अंदर आया, लोगों ने देखा जितनी तकलीफें बिलाल को जमाना जाहिलियत के अंदर मक्के के काफरों ने दी, क्योंकि उनमें से बाद में कुछ मुसलमान भी हो गए, लेकिन मेरे अजीजों बिलाल को इतना मारा गया, बिलाल को मक्के के काफरों ने इतना तड़पाया। हजरत बिलाल को कोई मुंह लगाने वाला ना था, इनको कोई खरीदने वाला ना था। तो हजरत बिलाल को खरीदने के लिए आता, लोग कहते बेवकूफ तो नहीं हो गया, ऐसे आदमी काले कलोटे को खरीद के क्या करेगा। लेकिन बिलाल ने दिल दुनिया को नहीं दिया, दुनिया बनाने वाले को दे दिया। फिर इस दिल के अंदर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत आ गई। यही बिलाल है, जब नबी के पास आया, हुजूर की खिदमत में आया, तन पे कुर्ता कोई नहीं था, सर पे टोपी उकाल पगड़ी कोई नहीं थी, पैर में जूता कोई नहीं था। अल्लाह ने कहा बिलाल, नबी के कदमों में बैठना तेरा काम है, मुअज्जन बनाकर बैतुल्लाह की छत पे खड़ा कर देना मेरा काम है। ये तो एक बिलाल है मेरे अजीजों, जो नबी के कदमों में आया, उसका अल्लाह ने बेड़ा पार ही कर दिया। जो नबी के कदमों में आकर बैठा, ईमान की हालत में हुजूर के रुख अनवर को देख लिया, क़यामत की सुबह तक मोहम्मद का सहाबी बन गया। तो जरूरी नहीं कि जुमे के दिन ही पढ़ना है, बाकी दिन क्यों नहीं पढ़ते। तमाम अहादीस की किताबें तुम्हारे सामने हैं, अहादीस की किताबों में दिखा दो। कमली वाला सिर्फ जुमे के दिन उम्मत के लिए दुआएं करके गया। मैंने किताबों में पढ़ा नहीं, लेकिन बड़े बड़े उलमाए किराम से अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि रोजाना किसी ना किसी मुफ्ती साहब से, किसी ना किसी अल्लाह के वली से वास्ता पड़ता है। कईयों से मैंने पूछा, कहने लगे हो सकता है, और इसके अंदर शक कोई नहीं, क्या अल्लाह का नबी आपको सिर्फ जुमे के दिन याद करता था? क्या उम्मत के लिए जुमे के दिन रोया करते थे? नहीं नहीं मेरे अजीजों, हजरत फजल रजी अल्लाह ताला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचे का बेटा, हजरत अब्बास का बेटा, हजरत फजल रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर अलैहि सलाम को लहद में उतारने की सआदत मिली। बतला दिया कि अहले बैत का हक है। अबू बकर भी मौजूद थे, उमर उस्मान भी मौजूद थे, लेकिन कब्र में उतारने की सआदत अहलुल बैत को मिली। फरमाया अगर मुझे गुस्ल दे तो अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दे। मेरा नबी तो पैदाइशी दुनिया के अंदर पाक है, दुनिया को बतलाना चाहता है कि इस अमल से हर एक को गुजरना पड़ेगा। अल्लाह गनी मेरे अजीजों, अहलुल बैत ने कब्र में उतार के बतला दिया। अहलुल बैत का अपनों का हक होता है, ये नहीं कि बाप मर जाए मौली साहब को बुलाओ, बाप मर जाए गुस्ल देने के लिए, कफन देने के लिए, बेटे के हाथ टूट गए, बाप मरेगा, मौली साहब तो नमाजी की हैसियत से गुस्ल देगा, बाप मरेगा, बेटा गुस्ल देगा, बाप के जिस्म पर पानी का लोटा बहाते हुए कहेगा इलाहुल आलमीन जिस्म धोना मेरा काम है, और अल्लाह पाक अपनी रहमत के साथ इसके गुनाहों को रहमत के पानी से धो देना तेरा काम है। लेकिन ये करे कौन? बाप मरे बच्चों का तो हाथ लगाते डर लगता है उनको। कोई तैयार नहीं। हजरत फजल कहते हैं कब्र मुबारक में लेके मैं हुजूर को उतरा। हज़रत अली कहते हैं मैं उसका फजल का चेहरा देखता रहा। हज़रत फजल जब कब्र मुबारक से बाहर आए, कभी सराहने की तरफ, कभी पैतियों की तरफ, कभी सराहने की तरफ, कभी पैतियों की तरफ। अभी कब्र मुबारक खुली हुई थी, ठंडे होके भरने लगे, इस तरह करने लगा, आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलने लगे। हज़रत अली कहने लगे मेरे से रान आ गया। मैंने हज़रत फजल का हाथ पकड़ा, मैंने कहा भाई खैर तो है, गम तो सारों पर आया, लेकिन तेरे से बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा? कहने लगे अली तेरे से हो रहा का नहीं, कि जो मंजर कब्र में देख के मैं आया, दुनिया वाले देख लेते, जिंदगी की ख्वाहिश ही छोड़ देते। मैंने कहा तू कब्र में क्या देख के आया? कि जब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगा के कब्र मुबारक में उतार रहा था, हुजूर के होठों पे मेरा कान लग गया। तुझे पता है कबली वाला कब्र में जाता हुआ रब्बी हबली उम्मती के नारे लगा रहा था।
अब मुझे अंदाजा बताओ, यकीन जानो, बताओ तो सही मुसलमानों, जो नबी उम्मत के साथ इतना प्यार करे, सुबह शाम नबी का तरीका तोड़ना तो दूर की बात है, पाँव के नीचे उम्मती रोंद रहा है, हुजूर का उम्मती पाँव के नीचे रोंद रहा है। मुझे ईमानदारी से बताओ, कल नबी के यारों ने हमें पकड़ लिया, अल्लाह की इज्जत की कसम सारी दुनिया का माल दो, छुड़ा कोई नहीं सकता। कहेंगे शर्म तुम्हें आई कोई नहीं, तुम्हारे लिए कभी पेट भर के खाना ना खाया, तुम्हारे लिए कभी नए कपड़े ना पहने, जहां अच्छा खाना आता देख के उम्मत को याद करके रोने लग जाता, तुम्हें शर्म नहीं आई? नबी का तरीका तोड़ते हुए क्या मूल्य के हुजूर के हौजे को सर पे जा रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारा गमखार नबी, तुम्हारे से प्यार करने वाला नबी, तुम्हारे पर मर मिटने वाला नबी तुम्हारे से कितना प्यार करता है। एक दिन सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर अलैहि सलाम की खिदमत में हाजिर हो गई। अल्लाह के पैगंबर घर तशरीफ लाए, अम्मा बाएं फैला के पीछे पीछे जाने लगी। हुजूर अलैहि सलाम ने मुड़ के देखा, फरमाया आयशा क्या बात है, क्यों बाएं फैला के पीछे आ रही है? क्या कमली वाले मैंने आज आपको बाहर नहीं जाने देना। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया आयशा क्या बात है, तुम मुझे बाहर जाने क्यों नहीं देती? कहने लगी कमली वाले मेरे अब्बा जान ने कहा था, ए आयशा मौके की तलाश में रहियो, जहां कमली वाला तुझे अकेला मिले हाथ उठवा कर अपने लिए दुआ करवा लेना। आयशा तुझे भी दुआ की जरूरत है? कहा जी, मेरे अब्बू ने कहा था कि जहां तुझे मौका मिले खाली ना छोड़ना, दुआ करा लेना। आशा मैं भी आना, मैं कोई नहीं जान देना, बीवी थी कि मैंने नहीं जाने देना। फरमाया इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर आयशा हाथ उठा, सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने हाथ उठाए। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा अग़फिर li आयशा। अम्मा आयशा फूट फूट के रोने लगी, मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र, ए इलाही आयशा की मग़फ़िरत फरमा, इसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ फरमा। अम्मा आयशा ने जब हुजूर की ज़ुबान मुबारक से दुआएं सुनी, जमीन पे लेट गई, बच्चों की तरह अपने आप को दाएं बाएं करने लगी और जारों कतार रोने लगी। माँ युबकी का या आयशा, आयशा तेरी आंख में आंसू कैसे आ गया, तुझे किस बात ने रुला दिया? कमली वाले अब भी ना रो तो क्या करूं, ये गमी के आंसू नहीं है, खुशी के आंसू है। आज वो नबी मेरे दरबार, आज वो नबी मेरे लिए दुआ कर रहा है जो सिदरा जो बैतुल मुकद्दस में गया, नबियों के आगे खड़ा हुआ, 2 रकात नमाज पढ़ी, इमामुल अंबिया बना दिया गया, जो अर्शे मुअल्ला पे सिदरतुल मुंतहा पे गया, आगे वो हो गया, फरिश्ते पीछे खड़े हो गए, इमामुल मलाइका बना दिया गया। परवरदिगार आलम ने इतना ऊंचा मकाम दिया, जूतियों समेत अर्शे मुअल्ला पे ला के खड़ा कर दिया। आज वो नबी मेरे लिए दुआ कर रहा है कि जिसके दरवाजे पे 24,000 मरतबा जिब्राइल हाथ बांध के आके खड़ा हो गया, मोहम्मद आर्डर करो क्या काम है? फरमाया आयशा अच्छा तू इस बात पे खुश हो रही है, ए आयशा जो दुआ मैंने तेरे लिए एक मर्तबा की, काश कोई मेरी उम्मत को जाके बता दे, ये दुआ मैं उम्मत के लिए हर नमाज के बाद हाथ उठा के करता हूं। ये तो कब्र में जाने की देर है, पता लगेगा मेरी वजह से कितने बेनमाजी बने, मेरी वजह से कितना मस्जिद में फसाद हुआ करता था। ये बड़ी बड़ी पगड़ियां, बड़ी बड़ी जुब्बे, बड़े बड़े हाथ में आसा, ये कयामत के दिन जब उतरेंगी, खुदा की कसम उस वक्त पता लगेगा। मैं किसी पे वोटिंग करने नहीं आया, मैं तनकीद की उंगली उठाने नहीं आया, मैं मुफीद मशवरा देने के लिए आया हूँ। आप मेरे गले का हाल नहीं देख रहे, आंखों में नींद। कल रात भी मैं मोटरवे बंद, सारी रात मोटरवे के पास खड़ा रहा, तकरीबन 7 घंटे के करीब, रात से लेकर सुबह 9:45 बजे तक खड़ा रहा। रात भी तकरीबन 4 बजे गुज्जर खान, सराया, आलमगीर, चकवाल और जेलम से होता अपने घर पहुंचा। अब भी मैंने वजीराबाद की तरफ जाना है, मुफीद मशूरा दे के जाऊंगा। और मेरे प्यारो किसी को नाराज ना करना, अल्लाह की इज्जत की कसम कब्र में मामला बड़ा औखा हो जाएगा। हाँ को अल्लाह की तौहीद बयान करने पे नाराज हो तो होता रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे नबी, अल्लाह के नबी,
और सिर्फ नबी नहीं, खातिमुन नबीयीन नबी। और अगली बात आपको बताऊं, आज के दौर के अंदर जिस दज्जाल के बच्चे ने, जिस कमीने कुत्ते ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पगड़ी की तरफ इशारा किया, खत्म नबूवत के दरवाजे में खोलने की कोशिश की, और उसका नाम गुलाम का, उसका नाम मिर्जा कादियानी, मैं उसे अहमद भी नहीं कहता, मिर्जा कादियानी। और लोगों, जिस तरह रोटी 3 मरतबा खाते हो, जिस तरह 5 नमाजें फर्ज हैं, इस लानती को रोजाना 4-5 मरतबा गालियां दिया करो, ये भी उम्मत पे फर्ज है। तो मिर्जा कादियानी पे लानत भेजते हो, आमना का आमना के लाल का, अल्लाह की इज्जत की कसम, रोजा अनवर में कलेजा ठंडा हो जाता है। रात को जब सोने लगो या दिन में तुम्हें 3-4 मरतबा जब भी मौका मिले, हाथ उठा के कहा करो, ताजदारे खत्मे नबूवत, बुलंद आवाज से ताजदारे खत्मे नबूवत, हाथ उठा के ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। अल्लाह की इज्जत की कसम, गलत बात नहीं करूंगा, अगर कयामत के दिन 19-20 हो गई, हुजूर के कदमों में पढ़ के राजी कर लूंगा। आपने ताजदारे खत्म नबूवत का नारा लगाया, आज मेरे अजीजम, ओ मेरे प्यारे, 17 तारीख है, आज आपने नारा लगाया, आज मेरे अजीजों जो आज 16 तारीख है, आज आपने नारा लगाया। इस दिन को, इस वक्त को याद कर लेना, जब कल कयामत के दिन सोने नबी के पास हौज़े कौसर पे जाओगे, पूछ लेना कमली वाले, मौलाना अबू बकर की दावत पर एक फकीर आया था, ताजदारे खत्म नबूवत का नारा लगवाया। कमली वाले, जब हमने हाथ उठा के नारा लगाया, कमली वाले, रोज़ा अनवर में किसी ने आपको खबर दी, कमली वाला तुम्हें बताएगा, और तुमने नारा लगाया, फरिश्ता तुम्हारे मुंह से ये नारा लेके मेरे रोज़ा अनवर में आ गया, तुम्हें पता ही नहीं चला, तुमने नारा मेरे पास भेजा। अल्लाह की इज्जत की कसम, नारा लगाने वालों के लिए रोज़ा अनवर से मैंने अपन के लिए सलाम भेज दिया था। अल्लाह के फजल से सलाम आया है मेरे नबी का। दुरूद शरीफ का एहतमाम करो, दुनिया का दस्तूर है। आप किसी के पास बकरा ईद का गोश्त भेजोगे, और तोहफे तो सारे खत्म हो गए, दिल ही नहीं करता, बकरा ईद का गोश्त भेजो, और वो भी चांपे, पसलियां, पल्ले हैं जी, जड़े आप खाने कोई नहीं जी, उसको फ्रिज भी कहता है, इनको परे करे थे ना रखे ना। लेकिन जैसा कैसा भेजोगे, वो गोश्त दे के कहेगा शुक्रिया, तूने गोश्त दे के उससे शुक्रिया का मौका कहलवा लिया, यहाँ दुरूद भेज रहा है, कमली वाला तेरे पर सलाम कैसे नहीं भेजेगा। आपको मुझे देखा कोई नहीं, हर नबी दुनिया के अंदर आए,